शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर बमबारी का जवाब। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला कर दिया। ईरान ने पहले सैकड़ों ड्रोन इसराइल की तरफ भेजे, फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतहरिक। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो गया। 2 ईरानी मिसाइल इसराइल के शिमाल मगरबी हिस्से में अपने निशाने पर लगे। जो मिसाइल दागे गए हैं 200 के करीब, वो वेस्टर्न ईरान से करमनशाह एक जगह का नाम है और दोका जगह का नाम है, जहां से ये मिसाइल जो है वो छोड़े गए। और यहाँ पे एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान मुमालिक भी उनके साथ शामिल थे इस एक्सरसाइज में, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ये ड्रोन्स इस वक्त इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में इन ड्रोन्स को घंटों लगेंगे। अभी घंटों के बाद आप तक खबर पहुंचेगी कि इजराइल ने इन ड्रोन्स का कैसे सामना किया है, क्या उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है। जय हिंद दोस्तों, पहले इजराइल के ईरान पर हमला और उसके बाद ईरान का इजराइल पर ड्रोन हमला, दुनिया भर में इस खबर से बेचैनी फैल गई। दरअसल ये सब हमास के इजराइल पर हुए बर्बर हमले के बाद ही शुरू हो गया था। दरअसल सारी दुनिया जहां इस बात को जानती है कि हमास के हमले के पीछे कहीं न कहीं ईरान ही था, वहीं दुनिया इस बात को भी अच्छी तरह जानती है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले के बाद किसी को माफ़ नहीं करता। दरअसल इतिहास गवाह है कि इजराइल की इसी आक्रामकता के कारण ही उसका वजूद बना हुआ है, वरना तो चारों तरफ से अरब दुश्मन देशों से घिरा ये अकेला यहूदी देश कभी का अपना अस्तित्व खो चुका होता। इस बात को इजराइल पहले भी सिद्ध कर चुका है कि कोई भी इस्लामी देश उसके सामने ठहरने वाला नहीं है। अब ईरान के ड्रोन हमलों के बाद दुनिया सांस थामे इजराइल के अगले जवाब का इंतजार कर रही है। किसी समय अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने वाला इजराइल आज खुद इस काबिल हो चुका है कि वो अपने कट्टर दुश्मनों से आसानी से निपट सकता है। उसकी इस ताकत का एहसास बात बात में इस्लाम की दुहाई देने वाले और अपने आप को एटमी ताकत कहने वाले कंगाल पाकिस्तान जैसे देशों को भी है। वैसे भी इजराइल इस बात को स्पष्ट तौर पर कई मंचों पर कह चुका है कि उसके मामलों में दखल देने वालों को वह कभी माफ़ नहीं करता। अगर पाकिस्तान ऐसा करने की हिमाकत करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। शायद यही कारण है कि पाक के हुक्मरान इजराइल मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं और उनका पीएम सऊदी जैसे देशों से कुछ मिलने की आस में निकल पड़ा है। वहीं पाक मीडिया हमेशा की तरह ईरान हमलों को इस्लाम की जीत बताकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना हुआ है। आगे पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होके वो मिसाइल रोके हैं इजराइल की तरफ जाने की वजह से। अब उस पे जो अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, 4 ममालिक हैं इस वक्त, उनके पता नहीं क्या उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई है ड्रोन के इनकी वजह से। उसमें एक फ्रांस है, एक यूके है और एक अमेरिका है, और ये ईरान को बार बार धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की भी हो रही है आज। दूसरी उसकी बात है कि जब इन्होंने सीरिया के अंदर उनकी एम्बेसी पे अटैक किया तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी इनको। डबल स्टैंडर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन आखिरी सांसें ले रही है। साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स, वो सारे ड्रोन्स भेजने का मकसद ये था। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरानी। और दूसरा कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त,
सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्ला ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है। 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इसराइल उनके उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सीरिया, लेबनान और यमन, तीनों ममालिक इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयारी में बैठे। उसमें आपने कहा है कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन सेंट काम के जो जर्नल हैं वो इस वक्त तेल अवीव में उनको मशवरे दे रहे हैं। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके मशवरों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें, एक तो पहले माजी के अंदर अमेरिका ने कोई जंग जो भी छेड़ी है जीते नहीं है, इंक्लूडिंग वियतनाम। रिसेंटली चीमा साहब, रिसेंटली उनके इंटेलिजेंस फ्लोर हैं इराक के अंदर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसके तैयारे, इजराइल के एयरक्राफ्ट इस वक्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेजेस ऐसी आ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त दो कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं, और वो हैं ईरान और यमन। जॉर्डन ने ये कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इजराइल की तरफ जाने वाले ईरान के ड्रोन्स को उर्दन इंटरसेप्ट करेगा, नहीं जाने देगा और उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज बीच में हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। जंग क्या है? जंग के दौरान जो कुछ होता है उसमें कहाँ ख्याल रखा जाता है वियना कन्वेंशन की उसका। अच्छा, इसमें अब ये है कि एक और जो खबर है वो ये है कि इजराइल मिलिट्री सोर्सेज जो हैं, द इजरायली आर्मी जो है हैज रेडेड इट्स एस्टिमेट्स फॉर द अराइवल ऑफ द इरानियन ड्रोन्स। इजराइल की जो आर्मी है और उसने वहाँ पर तैयारी कर ली है मिलिट्री ने कि किस तरीके से ईरानी ड्रोन को जो है वो उनको संभाला जाएगा या उनको कैसे उनका मार गिराया जाएगा। और वो इंतज़ार कर रहे हैं फॉर द अराइवल ऑफ ईरानी ड्रोन्स। द फर्स्ट ड्रोन विल अप्रोच इजराइल एंड आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आप समझ लें अभी कई घंटे हैं, और जैसे ही पहला ड्रोन पहुंचेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसकी खबरें आ जाएंगी। जो ये बात, अब इस पे मैं एक और तबसरा करना चाहूँगी। बार बार हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी ये बात कर रहा है दुनिया में, वो ये कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है, यही कहते रहे हम अभी तक कि ये जो सिचुएशन है ये इसलिए एस्केलेट ईरान और इजराइल के बीच ही रहेगी क्योंकि सब जानते हैं कि देखिए क्या हालात है, तो ये जंग जो ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको एक और खबर देना चाहती हूँ, और वो ये है कि अमेरिकन, जॉर्डेनियन, इजरायली एंड ब्रिटिश फाइटर जेट्स आर इन द स्काइज फॉर द मिडल ईस्ट टू इंटरसेप्ट द ड्रोन्स। ईरान की तरफ से जो ड्रोन इजराइल पर उड़ाए गए हैं, भेजे गए हैं, हमला किया गया जिन ड्रोन से, उनको मार गिराने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन, जॉर्डेनियन, इजरायली और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ऑलरेडी स्काई में पहुंच चुके हैं और उन परवाज भर चुके हैं। और ये फाइटर जेट्स, इन कंट्रीज के फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। आपने पाक मीडिया को सुना किस तरह वह ईरान के हमलों को जायज ठहराने में लगा है, वहीं इजराइल का साथ देने पर अमेरिका व अन्य देशों को कोसता नजर आ रहा है। दरअसल पाक मीडिया को पता है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। इस्लाम की दुआई देकर इजराइल के खिलाफ जंग की बात करने वाले पाकिस्तानी इस बात को समझ चुके हैं कि उनके आका सऊदी अरब से लेकर कई इस्लामी अरब देश आज इजराइल के पाले में हैं। दरअसल इजराइल के बिना इन देशों का गुजारा नहीं है। वहीं पाक मीडिया दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बताकर हमास व ईरान को जायज ठहराना चाहता है। ये वो ही दो मुहा मीडिया है जिसके लिए हजारों लोगों की जान लेने वाले ISIS व अलकायदा जैसे संगठन इस्लाम के पैरोकार थे और मानवता के पुजारी थे। दुनिया कुछ भी कहे, इजराइल अपनी नीति के मुताबिक रुकने वाला नहीं है, और पाकिस्तान हो या ईरान, इजराइल ने ना पहले किसी की परवाह की और ना शायद भविष्य में करेगा।
दुनिया में शांति रहनी चाहिए, ये सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा दोनों तरफ से सोचना चाहिए। अगर मानवता की बात इजराइल से चाहते हैं तो हमास भी ऐसा ही करना चाहिए। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, ये बात सभी को समझनी चाहिए। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।